मित्रों, आज 22 जनवरी है। आज से 2 रोज पहले 20 जनवरी को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा साहब अपना भूटान का दौरा कंप्लीट करके वापस आए। 18 से लेकर 20 जनवरी तक 2 रोज का इनका बड़ा ही अहम तरीन दौरा था, जो कि खामोशी के साथ ये करके आ गए। ज़्यादा डिटेल इसकी शेयर नहीं की गई मीडिया के अंदर। इसको कहते हैं ना, लो प्रोफाइल विजिट था, लेकिन बड़ा ही अहम विजिट था और बड़े ही अहम मकसद की वजह से वो वहां पर गए हुए थे। असल में हुआ ये कि जब ये वहां पहुंचे 18 तारीख को भूटान के अंदर, तो उससे सिर्फ 1-2 रोज पहले भूटान और चाइना ने 24th राउंड ऑफ टॉक्स, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट इनके दरमियान है, वो कंप्लीट किया था। अब जो ही उनकी ये टॉक्स कंप्लीट हुई तो उसके 1-2 रोज के बाद ये गए। इसकी वजह यह है कि 24th राउंड ऑफ टॉक्स में माना यह जा रहा है कि बड़े सिग्निफिकेंट लेवल की एग्रीमेंट्स जो हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान तय पा चुकी हैं, भूटान और चाइनीज के दरमियान। और इंडियंस को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि पहले भूटान जब भी बातचीत करता था चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे, तो इंडिया को हमेशा लूप में रखता था। इंडिया को बताता था कि हमारी ये चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है भूटान की फॉरेन पॉलिसी और भूटान की इकोनॉमी और ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर एक तरह से कब्जा करके बैठा हुआ था इतने साल से लेके, इतने डेकेड से लेके। सिक्का अनेक्स हो गया, लेकिन भूटान बच गया। भूटान इसलिए बच गया क्योंकि भूटान ने एक तरह से अपनी, कहते हैं ना, ऑटोनॉमी बेचारों ने सरेंडर कर रखी थी। उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिया सेट कर रहा होता था कि आपने इन मुल्कों से बात करनी है, इनसे नहीं करनी, जो भी मुआहदे करेंगे हमें बताएंगे वगैरह वगैरह। और बदले में सो कॉल्ड एक सिक्योरिटी शील्ड इंडिया ने दी हुई थी, सो कॉल्ड, कि आप पे आक्रमण होगा तो हम आप पे जो है वो हम प्रोटेक्ट करेंगे आपको, बस आप हमारे इशारों पे नाचते रहे। ये एक ट्रेडिशनल दोनों के दरमियान रिलेशंस थे। लेकिन फिर जब डोकलाम हुआ, डोकलाम आपको पता है 4-6 साल पहले इंडिया और चाइना के दरमियान एक स्टैंड ऑफ हुआ था। चाइनीज जो थे ये भूटान के अंदर एक इलाका है, वहां पर घुस के आ गए थे, तो इंडियंस भी वहां चले गए भूटान की टेरिटरी में। और इंडियंस ने कहा कि भाई हमारा और इनका तो एक डिफेंस एग्रीमेंट है, हम प्रोटेक्ट करेंगे भाई, हम हमारी आर्मी भूटान को प्रोटेक्शन हम देंगे, तो इसीलिए वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट दी टेरिटरी ऑफ भूटान। तो स्टैंड ऑफ रहा दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते इंडिया ने चाइना के सामने अपनी आर्मी रखी, लेकिन फिर ये कहकर वहां से वापस आ गए कि हमारा अब चाइना के साथ एक डील हो गई है डोकलाम के अंदर, तो अब वो हम जो है वापस आ रहे हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। असल में इंडिया इसलिए वापस आया था, कोई इनके दरमियान मुआहदा नहीं हुआ था, क्योंकि आज तक चाइना जहां पे था वहां पर मौजूद है, आज भी डोकलाम के अंदर। इंडिया इसलिए पीछे मुड़ गया था कि कहीं इस भूटान वाले मसले की वजह से हमारे और चाइनीज के दरमियान बॉर्डर जो क्लैशेज हैं और स्टैंड ऑफ है वो ना शुरू हो जाए पूरे के पूरे बॉर्डर पर। तो इन्होंने बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट इनके लिए बहुत बड़ा था, ये खुद पीछे हट गए। ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो कहते हैं ना, आई ओपनर था भूटान के लिए कि इन पे हम रिलाय कर रहे थे तो ठुस हो गए। ये तो वहां से 9-2-11 हो गए तो टिक ही नहीं पाए इनके सामने, चाइनीज के सामने। तो ये वो पॉइंट था जहां पे भूटान ने थोड़ी सी अलग लाइन लेना शुरू कर दी और इन्होंने खुद जो है ना डायरेक्टली बायलैटरल तौर पे चाइना के साथ मामलात तय करना शुरू कर दिए। डोकलाम इंसिडेंट जो था ना, डोकलाम स्टैंड ऑफ, उसमें स्ट्रेटेजिकली चाइना ने बहुत कुछ गेन किया। वहां पर वो सारा का सारा जो इकोसिस्टम है उसको रीड करते रहे, और जहां पर वो आ गए थे वहां से पीछे नहीं हटे आज तक। इंडियंस हट गए, ये नहीं पीछे हटे। अगर आप मैप देखें तो भूटान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा इस एरिया की, ख़ास तौर पर जिसको ट्राई जंक्शन कहा जाता है। एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया का सिक्किम, जिस पे इंडिया ने 1975 में 1975 में कब्जा किया था, इन्वेड किया था रियासत को, ये किंगडम हुआ करता था पहले। ये जो इंडिया ने नेक्स्ट किया था एरिया, इसका बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर और चाइना का तिब्बत, ये मिलते हैं। अब इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा ही दूर आगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहां पर अगर चाइनीज आ जाते हैं, जिसको ब्लॉक किया गया अगर, तो लार्ज चंक ऑफ इंडियन एरिया, 7 जो रियासतें इंडिया की हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, वो कट ऑफ हो जाती हैं बाकी इंडिया से, उनका कोई वास्ता नहीं रहता, वो अलग हो जाती हैं बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस पे भी बातचीत हो रही है इनकी, भूटान वालों की और
चाइनीज़ की, तो इंडिया इस पे बहुत ज़्यादा, इंडिया को कंसर्न है कि यार ये तो सीधा सीधा हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। वो तो 7 रियासतों के ऊपर अगर हमारे वो जो गुजर का है पूरी की पूरी कॉरिडोर जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके ऊपर चाइनीज़ बैठेंगे तो हम कैसे उनको काउंटर कर पाएंगे। 2021 में एक लैंडमार्क हिस्टोरिकल MOU साइन हुआ था भूटान का और इनका, चाइनीज़ का। TRT वर्ल्ड ने उस वक्त लिखा था, तुर्की का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट, कि व्हाट डज द भूटान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट मीन फॉर इंडिया। Thursday's roadmap, signed by Bhutan and China towards resolving their long-standing boundary dispute, could have strategic implications for India's northeastern flank. लिहाजा तब से लेकर इनके दरमियान जो टॉक्स हो रहे हैं डोकलाम वाले इशू के बाद, वहाँ पर इंडिया, वो कहता है ना दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनना होता है ना, दो लोग अगर बातें कर रहे हो तो आप दरवाजे पे कान लगा के सुने कि ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या डील हो रही है इनके दरमियान। तो इंडिया बेसिकली कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा होता है आजकल ये जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं इनके, क्योंकि इंडिया के पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। भूटान वाले अब इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होते पहले की तरह। और चाइना का भी इसमें एक है कि भाई आपने अगर रिजॉल्व करना है बाउंड्री डिस्प्यूट हमारे साथ, तो फिर इनको क्यों बीच में लेकर आते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट तो आपका और हमारा है, तो ये कहाँ से आ जाते हैं बीच में फिर। लिहाजा ये जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पर गए, वो बेसिकली ये पूछने गए थे, इस चीज़ का वो कहते हैं ना वातावरण जांचने गए थे कि क्या बात हुई है। 24 जो राउंड ऑफ टॉक्स थे भूटान और चाइना के दरमियान, उसमें क्या बात हुई है, और ट्राई जंक्शन खास तौर पर ये जो है इसके हवाले से क्या बातचीत हुई है, इसीलिए ये गए थे। और कहा यह जा रहा है कि बड़ी एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस हुई है। चाइनीज़ कह रहे हैं कि बड़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है इस हवाले से। आज मैं ABP न्यूज़ को देख रहा था, उन्होंने एक रिपोर्ट लगाई कि नेबरहुड वॉच, विल चाइना बी एबल टू स्टीयर भूटान द नेपाल वे। जैसे नेपाल को उन्होंने हमसे थोड़ा सा अलग कर दिया, तो क्या भूटान को भी कर देंगे। भूटान हो चुका है ऑलरेडी अलग, इंडिया से ऑलरेडी हो चुका है। देखें भूटान की, ये मैं मानता हूँ कि भूटान की जो डिपेंडेंस है वो इस हवाले से है कि आधी शायद जो उनकी बिजली बनती है वो इंडिया को सेल कर रहे होते हैं, तो इंडिया उनके लिए इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। लेकिन भूटान जो है ना छोटा सा मुल्क है, चाइना को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दे हैव गॉट द डीप पॉकेट्स। तो इकोनॉमिकली भूटान को इंडिया से ज़रा साइड पे करवाना उनके लिए मसला नहीं। मसला असल में स्ट्रेटजिक नोयत का है। छोटा सा भूटान है, एज आई सेड, इसकी आबादी भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो इनको असल में ये जब बाउंड्री डिस्प्यूट्स हल हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के दरमियान, और अगर चाइनीज़ यहाँ पर आके बैठ जाते हैं, ऑफिशियल वो है ऑलरेडी, सिर्फ ये है कि कागजात में उनको साइन करके देना है कि दिस इज योर टेरिटरी। अब इंडिया के अंदर जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं, मैं आज पढ़ रहा था डेक्कन हेराल्ड में, कमाल कमाल का एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उसमें तो उन्होंने मतलब कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग में कहूँगा माजरत के साथ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डे ड्रीमिंग था उस आर्टिकल को पढ़ के मुझे ये लगा। शीशधारी चरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है आज डेक्कन हेराल्ड में, कहते हैं कि भूटान चाइना कैन नॉट एग्री ऑन एनीथिंग विदाउट इंडियाज ओके। अब मुझे ये बताएं, ये सारा जो टॉक्स हो रहे हैं इंडिया को बिठा रहे हैं क्या बीच में? नहीं बिठा रहे हैं ना। 24th राउंड ऑफ टॉक्स अभी जो हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें इंडिया था क्या? नहीं था। तो ये कहाँ की एक है कि भाई हमारे बिना नहीं कर सकते आप। कैसे आप मिलिटरली रोकेंगे चाइनीज़ को? पहले रोका गया आपने डोकलाम में, आप तो पीछे जो हट गए, वो तो नहीं हटे। लास्ट ईयर भी जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उसमें देखें द डिप्लोमेट ने क्या लिखा था, चाइना एडवांसेज इनटू भूटान्स डोकलाम, इंडिया वॉचेस, has New Delhi accepted China's advancing occupation of the Doklam Plateau as a fait accompli। वो आते जा रहे हैं अंदर डोकलाम के, और आप तो देख ही रहे हैं सिर्फ। और उससे पहले भी जब इंडिया ये कि अगर अपने ट्रूप्स वहाँ से वापस करके आ गया डोकलाम से, मोदी साहब के दौर में हुआ है ये सारा कुछ। मैं यही कहता हूँ ना, खामोशी के साथ इन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए हैं अपनी पब्लिक को बताए बिना, कि ये बताते हुए भी ये घबरा रहे होते हैं और कहते हैं इस पर बहस ही नहीं करो, अपनी पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस नहीं करवाते। ये जब खामोशी से वापस आ गए थे ये कहकर के हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया है, तो चाइनीज़ वहाँ पर बैठे रहे, आज तक वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंडियंस वापस आ गए। द प्रिंट ने इस पर लिखा था उस वक्त 2018 में कि चाइना हैज़ क्वाइटली अल्टर्ड इट्स बाउंड्री विद भूटान आफ्टर डोकलाम स्टैंड ऑफ विद इंडिया। वो पहले ही उन्होंने बाउंड्री चेंज कर दी थी, आप ऐसे ही वापस आ गए। आपने उनको पीछे नहीं ढकेला था, आप खुद पीछे हो गए, और भूटान को आपने ये एक मौका फराम किया कि वो बायलैटरल टाइप, उन्होंने देख लिया इन तिलों में तेल नहीं है, इंडिया पर रिलाई नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी के लिए, तो वो अब खुद ही जो है वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इंडिया जो है अब उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वो डोकलाम को खो चुके हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ये जो दरवाज़ा है नॉर्थ ईस्ट का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहाँ पर चाइनीज़ को लेकर आ गए। मिस हैंडल किया है बीजेपी ने, यहाँ पर भी चीज़ों को मिस हैंडल किया है। अब नई लाइन वो ये लेंगे सिर्फ के
एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे तिब्बत के खिलाफ कि तिब्बत जो है ना, तिब्बत से वापस निकालना है हमें चाइनीज को, और तिब्बत जो है वो तो गैर कानूनी है, तो तिब्बत से पहले निकालें। और भूटान को कहेंगे कि जब तक तिब्बत का मसला हल नहीं होता ना, तब तक आप अपने बॉर्डर जो टॉक्स हैं वो होल्ड पे रखें। ये नए आइडियाज आ रहे हैं इंडिया के अंदर, नए नए आइडियाज कि ये होल्ड पे रखवाएंगे। भूटान को बोलेंगे कि भूटान भाई, जब तक तिब्बत का मसला, अब तिब्बत कोई मसला है ही नहीं दुनिया के किसी भी कानून के अंदर, दुनिया के किसी भी लॉ में, किसी भी फोरम पे चले जाएं, कहीं पे तिब्बत नाम का मुल्क नहीं है भाई। चाइनीज कहते हैं कोई एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो दिखा दें जिसमें तिब्बत जो है इज अ सेपरेट कंट्री, उसने मुआहदात किए हुए दूसरे मुल्कों के साथ। चाइनीज तो ओपनली कहते रहते हैं। आज भी किसी फोरम पे तिब्बत मुतनाज़िया नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है। आप एक गैर मुतनाज़िया चीज को, जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान का है, वो गैर मुतनाज़िया इलाका है, उस पे किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन इंडियंस वो कहते हैं ना, क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो बलूचिस्तान को डिस्प्यूटेड करार दे रहे होते हैं। ये डिस्प्यूटेड कोई नहीं है, दुनिया के किसी कानून में डिस्प्यूटेड नहीं है। इसी तरह तिब्बत दुनिया के किसी कानून में, दुनिया के किसी फोरम पे डिस्प्यूटेड नहीं है। चाइना का एक कहते हैं ना अटूट अंग है तिब्बत, हर जगह पे दुनिया इसको मानती है। तो एक अब नई थ्योरी ये फ्लोट की जा रही है कि भूटान को कहेंगे जब तक तिब्बत का मसला हल नहीं होता आप इसको होल्ड करें टॉक्स को, लेकिन होल्ड नहीं होगी। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इसके ऊपर हो चुकी है और विद इन 1 और 2 ईयर्स आई थिंक ये सारा मसला फुल एंड फाइनल हो जाएगा। और ये ऑफिशियली ऑलरेडी बैठे हुए हैं चाइनीज़ जो हैं, उनको आगे आना नहीं है। ये ऑलरेडी डोकलाम की जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पर चाइनीज़ है, इस वक्त सामने उनके सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। जब भी इंडिया और चाइना की वॉर स्टार्ट होगी तो ये यहाँ पर आ जाएंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर।